ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 लेते हैं। ये है चैप्टर वेरिएशन। द चैप्टर नंबर इज 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेरिएशंस। हम पिछले चैप्टर्स में ये देखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स वेरी। वेरी बोलते हैं जो कम ज़्यादा होता है। अगर x ज़्यादा होगा तो y भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर x कम होगा तो y भी कम होगा। इसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं x वेरीज y। ये हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था और इसकी इक्वेशन बनती है x और हम लोग ये वेरीज का सिंबल हटा के इक्वल्स टू जब हम लोग रिप्लेस करते हैं तो इसको k से मल्टीप्लाई करते हैं, k इंटू वाई। ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशंस। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएबल ऑल्सो। वेरिएबल और वेरिएशंस दोनों सेम है और इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी है दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Why it is called directly proportional? Because it directs. Direct means if x increase, y also increase. If x is decrease, y is also decrease. So this is called x directly proportional to y. इसको हम लोग सिंबल लिखते हैं directly proportional because both varies. If one is increasing, second is also increasing. If one is decreasing, then second is also decreasing. हम लोग अब देखते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है। ओके, दिस इज 7.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशंस। सिंबल ऑफ वेरिएशंस क्या है हमारे पास इस तरीके से और दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये हमारा ये सर्कल, ओके, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस। ओके, रेडियस जो होता है ये सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कमफ्रेंस, एनी सर्कमफ्रेंस को जो टच करता है, ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं रेडियस। ओके, और ये फुल जो होता है इसको कहते हैं डायमीटर। रेडियस नहीं, डायमीटर। सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है रेडियस। ओके, रेडियस को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल आर से। ओके, आर मीन्स द रेडियस। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये जो आउटर बाउंड्रीज ऑफ द सर्कल है दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और इसका नोटेशन क्या है हमारे पास, नोटेशन फॉर द सर्कमफ्रेंस इज सी और रेडियस का क्या है आर। ओके, सी रिप्रेजेंट सर्कमफ्रेंस, आर रिप्रेजेंट द रेडियस। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, दैट मीन्स सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर हमारे पास एक सर्कल इतना छोटा सा है, इसका रेडियस भी छोटा होगा। अगर हमारे पास सर्कल का रेडियस बड़ा होगा तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये भी बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अब जो रेडियस है ये और बड़ा करते हैं तो ये सेंटर है और ये सर्कल है, दिस इज कॉल्ड सेंटर एंड दिस इज कॉल्ड आर। नाउ इफ यू मैप दिस distance which is called the outermost boundary of a circle, this is called circumference. So c increase, r is also increasing. C is decreasing, r is also decreasing. R means the radius of this circle. If it is less then the circumference is also less. If it is more then the circumference is also more. If it is very more, very high, then the circumference is also high. So how we can represent the equation of variation is the circumference of a circle is directly proportional to r, c proportional to r। और इसका इक्वेशन अगर क्वेश्चन में पूछा हो तो इसको c इक्वल्स टू k इंटू r, ये भी हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशंस। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शन प्रेजेंट करना है तो हमारा आंसर क्या होगा, c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। दिस रिप्रेजेंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ये होगा हमारा आंसर। ओके, नाउ विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L in a car
and the distance traveled by that car are directly variation. सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये एक आपका व्हीकल है, ओके ये व्हीकल इज रिप्रेजेंटेड विथ वी एंड इसको चाहिए पेट्रोल, ओके पेट्रोल, और ये हुआ हमारा डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. लेट्स कंसिडर दिस इज वन लोकेशन, ओके दिस इज द सेकंड लोकेशन. इसको इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कुछ पेट्रोल लगेगा, तो ये यहाँ पे आके रुक जाएगी, ओके. अगर इसके पास पेट्रोल ही नहीं होगा तो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. जिस तरीके से तुम लोग गाड़ी चलाते हो, ओके अगर दूर जाना है तो आपको पेट्रोल भी ज़्यादा डालना पड़ेगा. सो पेट्रोल रिप्रेजेंट विथ द सिंबल एज P and this distance, how much distance it is traveling. Let's consider this is 1 kilometer, okay, and this is 2 kilometer and this is 3 kilometers, okay. यहाँ तक ये हुआ डिस्टेंस 1 2 एंड दिस इज 3 किलोमीटर. इसको अगर 1 किलोमीटर जाना है तो इसको कम पेट्रोल लगेगा, अगर 2 किलोमीटर जाना है तो उसको उतना ही ज़्यादा लगेगा पेट्रोल, और 3 किलोमीटर जाना है इसको और ज़्यादा लगेगा. ये डिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से मेजर कर रहे हैं? द डिस्टेंस इज यूजुअली मेजर इन एल, द सिंबल इज एल. पी मीन्स हाउ मच लीटर ऑफ द पेट्रोल, ओके. लेट्स कंसिडर द लीटर इज L. Let's revert this one, okay. The petrol is measured in liter, okay, LT. तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से, okay. L means how much liter of the petrol the vehicle is having, and distance इसको रिप्रेजेंट करते हैं D से, okay. So the petrol, the quantity of the petrol is directly proportional to distance. So L proportional to distance. If more petrol, then it is going to travel more distance. D represent distance, L represent liter, LT means liter, okay. अगर आप 1 लीटर डालोगे तो 1 किलोमीटर जाएगा, अगर 2 किलोमीटर जाना है तो 2 लीटर डालना होगा, अगर 3 किलोमीटर जाना है तो 3 लीटर्स आपको पेट्रोल फिलअप करना पड़ेगा. L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और इसकी इक्वेशन बनती है L इक्वल्स टू K इंटू D. K इज द कॉन्स्टेंट, ओके. L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D. ये हुआ हमारा आंसर, ओके.